हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। मैं जिस चीज पे बैठा हूँ उसको एक रोइंग मशीन बोलते हैं। ये एक एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट है, एक वर्कआउट का इक्विपमेंट है जो मैंने परचेस किया था। कोई ब्रांड ने भेजा नहीं है, कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, कोई बार्टर डील नहीं हुई है, कोई पैसे की बात नहीं हुई है। तो ये काफी एक महंगा डिवाइस है। और मैंने क्यों खरीदा, पहली बात तो बता देता हूँ, क्योंकि धूप बहुत रहती है गर्मियों में, बारिश 4 महीने रहती है हमारे यहाँ पे, और विंटर ही एक मौसम रहता है जिसमें बाहर वॉक करने जा सकता हूँ। हेल्थ की कंडीशन अच्छी नहीं है, मोटा हो गया हूँ बहुत, पहले फिट रहता था, इस वजह से मुझे घर में ही कोई डिवाइस चाहिए था, इक्विपमेंट चाहिए था जिसपे मैं थोड़ा सा कार्डियो वगैरह कर सकूं। तो बहुत लोगों ने ट्रेडमिल के लिए मना किया, बोला घुटनों पे जोर आएगा, इधर लोड आएगा, उधर लोड आएगा। तो रोइंग के बारे में मैंने बहुत अच्छा सुना था, अच्छे रिव्यूज देखे थे, इस रोवर के बारे में नहीं बट रोइंग के बारे में जनरली, तो इसलिए मैंने ये चीज परचेस किया। लेकिन मैं इसको रिटर्न करने वाला हूं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा वो इस वीडियो में आप समझेंगे। मैंने इसको अमेजोन से ऑर्डर किया था। 3 इनके मॉडल्स आते हैं जितना मुझे पता है फ्लेक्स नेस्ट वालों के, और ये उनमें से सबसे महंगा वाला है। 30,000, 40,000 और 65,000 वाला भी आता है। तो 65,000 वाला मैंने परचेस कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार ही अपन पैसा डालते हैं, अच्छी चीज पे डालना है, बाद में जिंदगी भर वो हमारा साथ देती है, तो बेस्ट से बेस्ट लेना चाहिए। लेकिन मेरा डिसीजन गलत था। फ्लेक्स नेस्ट का फ्लेक्स रोवर प्लस, ये इनका टॉप एंड मॉडल है। ये इस तरीके के बड़े बॉक्स में आता है। आप इंस्टॉलेशन सर्विस इनसे भी ले सकते हैं 1000 रुपए एक्स्ट्रा देके, लेकिन मैंने खुद ही इसको इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि इसमें इंस्टॉलेशन वाली कोई बात है नहीं। इसको बॉक्स में से निकालना है, इसको सीधा करना है, इसका प्लास्टिक वगैरह हटाना है, इस पे ये सीट जिसपे मैं बैठा हूं अभी, ये इंस्टॉल करना है। इसमें रोलर्स होते हैं, इंस्टॉल करना है मतलब बस रखना है आपको, इधर से स्लाइड इन करना है और फिर ये जगह पे आ गया। पुली और इसका बेल्ट वगैरह सब कुछ लगा होता है, इसमें बस आपको पैर अटकाना है और रोइंग आपकी शुरू कर देनी है इस टब के अंदर पानी भरने के बाद। इसके अंदर एक पावर केबल भी आता है जो एक छोटे से डिस्प्ले है उसको पावर करता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ भी मिलता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम की शुरुआत जो है इसकी होती है इसके मटेरियल की क्वालिटी और इसकी बिल्ड क्वालिटी से। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रॉब्लम वाली चीजें बता देता हूँ। मुझे इसका जो ये साथ में आए हुए एक्सेसरीज है, ये देख के बहुत खराब लगा। ये ऐसे 30-40 रुपीज की चीजें या 50 रुपए की चीजें इन्होंने दे दी है। पानी भरने के लिए इस टब में थोड़ा सा प्रीमियम चीज देना चाहिए था हमको भी। अभी बहुत सारी चीजों के एक्सपीरियंस हमको पता है प्रीमियमनेस क्या होती है और क्या नहीं होती है, तो ये बिल्कुल भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और पानी भरने के लिए जो इन्होंने दिया है, इसमें वाटर फ्लो भी बहुत स्लो है और इसी से हमको पानी निकालना भी है इस टब से। इसका कोई ड्रेन प्लग अलग से इन्होंने नहीं दिया है। इसके बाद इसका जो मैनुअल है बहुत ही बेसिक है, इसमें ठीक से इंस्ट्रक्शंस भी आपको देखने नहीं मिलेंगे, तो ये भी मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं। अब यहाँ पे एक ही चीज जो है मुझे यहाँ पे इंस्टॉल करनी थी, वो थी इसकी सीट इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको क्या करना होता है, ये सीट जो है इसको इस एंड से अंदर डालना होता है और इन रेल्स पे ये चलती है। जब मैंने यहाँ पे डालने गया तो मैंने देखा कि यहाँ पे 2 एंड के प्लग्स जो है इसके या स्टॉपर जो है वो लगे हुए, वो मैंने निकाला और सीट वहां पे डाला। लेकिन वहां पे स्टॉपर जिस होल के अंदर बैठा हुआ है वो होल था प्लास्टिक का, क्योंकि ये पूरी रेल जो है ऊपर की ये प्लास्टिक की बनी हुई है और ये ज्यादा दिन की मेहमान नहीं रहने वाली, क्योंकि वहां पे वो होल का ही प्लास्टिक जो है दोनों साइड का टूटा हुआ था। तो ये मुझे देख के बहुत खराब लगा। इतना महंगा इक्विपमेंट और इतनी घटिया क्वालिटी इस चीज के अंदर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाकी सीट की क्वालिटी अच्छी है, जो रोवर की एक्चुअल बॉडी है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, वुड से बना हुआ है, इंजीनियर्ड वुड है बेसिकली, लेकिन फिर भी क्वालिटी अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों एंड पे व्हील्स है जिससे आप उनको इजीली उठा के मूव कर सके। अब यहाँ पे टब के अंदर हमने पानी भरने के बाद जो है बाकी के प्रॉब्लम्स भी सामने आए। जैसे यहाँ पे जिसके अंदर आपको फुट अटकाना है उसकी भी प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी नहीं है और कई बार आपका जूता इसमें अटक के इस तरीके की आवाज करता रहता है और आगे जाके टूटने का भी चांस है। तो बिल्ड टू लास्ट वाली जो क्वालिटी है, सालों साल चलने वाली, वो इसके अंदर मुझे देखने नहीं मिली। इसका जो पुली सिस्टम है या इसका जो बेल्ट है और इसका जो ये बार दिया है इन्होंने खींचने के लिए, रॉड दिया है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। बाकी इसके अंदर इन्होंने एक टैबलेट होल्डर दिया है, इतना पैसे देने के बाद भी इसमें कोई स्क्रीन नहीं आती और ये टैबलेट होल्डर है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल बेसिक सी है। इसके ऊपर एक QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने टैबलेट, फोन या आईपैड के ऊपर कुछ भी जो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। इनका ऐप जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर जो पावर अडेप्टर आया है उसकी केबल जब मैं प्लग इन करने गया तो वहाँ पे देखा तो मुझे एक्सपोज्ड वायरिंग देखने मिली, क्योंकि बहुत ही चीप लग रही है इतने महंगे प्रोडक्ट के लिए, तो ये भी मुझे अच्छी नहीं लगी। और यहाँ पे फ्लेक्स नेस की ब्रांडिंग वाला ये जो ब्लैक प्लास्टिक पार्ट है, जो कि दूर से देखने में अच्छा दिख रहा है, लेकिन नजदीक से देखेंगे तो ये भी कहीं कहीं से उगा हुआ है और इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं लग रही है। एनीवे, अब इसके अंदर जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स मैं बताता हूँ, बिल्ड क्वालिटी छोड़ दो, इसमें जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स मैं बताता हूँ। पहली बात, इतना पैसे देने के बाद इसके अंदर कोई आपको स्क्रीन देखने नहीं मिलती, आपको अपना फोन ही कनेक्ट करना पड़ता है। चलो फोन कनेक्ट कर लिया तो भी आप इसके अंदर इसके ऐप को स्कैन करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐप के अंदर हर चीज पेड है। अगर आप किसी सिटी के अंदर रोइंग करना चाहते हैं, जैसे वेनिस है या कोई भी और है या किसी लेक में, वो भी आप नहीं कर सकते बिना पैसे दिए। 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, उसके बाद आपको हर महीने 300, 500, 600, 1000 अलग अलग इनके प्लान्स है, वो पैसे देने पड़ेंगे। डाइट प्लान्स और वर्कआउट प्लान, सारी चीजें जो है इसके अंदर पेड है और 65,000 का प्रीमियम देने के बावजूद आपको इसके अंदर कोई भी चीज फ्री नहीं देखने मिलती। तो मैंने अपनी एप्पल वॉच का इस्तेमाल किया, फिटनेस ट्रैकिंग लगे, इसमें रोइंग का वर्कआउट लगा और वो करके मैंने जो है इसको यूज करके देखा, उसी में मुझे मेरे सारे स्टैटिस्टिक्स जो है वो देखने मिले। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं आती, इसके अंदर बस एक छोटा सा डिस्प्ले दिया है जिसके ऊपर एक छोटा सा बटन है और ये
यहाँ पे एक रोटेटिंग जो है एक व्हील दी हुई है, जिससे आप इसका रेजिस्टेंस वगैरह सेट कर सकते हैं। बहुत ही फ्लिम्सी, बहुत ही घटिया क्वालिटी की और बहुत ही हिलने डुलने वाला जो है यहाँ पे डायल इन्होंने देके रखा है, जिसको आप यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि कभी भी टूट सकता है, बिल्कुल कचाकड़ा है। अब इसके ऊपर मैंने जब स्कैन किया और इसको भी एक्टिवेट किया, इसको यूज किया, तो इसके ऊपर कोई बटन नहीं है, एक सिंगल बटन दिया हुआ है प्रेस करने का। एक छोटी सी सस्ती 1000 रुपए की स्मार्ट वॉच में भी इससे बड़ा डिस्प्ले आता है और इसमें बस रेजिस्टेंस बताएगा 0 से 100 के बीच में, और आपका टाइमिंग वगैरह जो है ये बताते रहेगा कि कितना टाइम तक आपने ये किया और कितने आपने स्पिन्स किए पर मिनट इस टब के अंदर जो ब्लेड दिया है उसके, बस। और इसके अलावा कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन ये देता नहीं, और देता भी है तो कुछ काम की है नहीं, बेकार सा लगा मुझे बड़ा। अब यहाँ पे एक्चुअल जो रोइंग एक्सपीरियंस है मेरा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये सबसे बुरा लगा मुझे। सब चीज से कॉम्प्रोमाइज में बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन रोइंग एक्सपीरियंस जो है बहुत ज्यादा बुरा लगा। रोइंग के अंदर पानी की आवाज वगैरह आती है, वो अच्छा लगता है, लेकिन आप 0 पे रखो या 100 पे रखो, आपको रोइंग के अंदर कोई रेजिस्टेंस नाम की चीज ज्यादा देखने मिलती नहीं। मैंने इसको जो है 100 पे रख के रो करके देखा, बिल्कुल लाइट लग रहा है, बिल्कुल जो है टफ नहीं लग रहा है। यहाँ तक के मैंने मूसा को, जो 8 साल का बच्चा है, उसको भी बिठाया, उसने भी 100 रेजिस्टेंस के ऊपर जो है 20 मिनट्स तक कंटिन्यूस रोइंग किया और उसको भी कोई फर्क पड़ा नहीं है। तो रेजिस्टेंस के नाम पे जो है कुछ भी इसके अंदर आपको देखने मिलता ही नहीं है। तो ठीक है, आपको अगर ये लेना है, रोअर लेना है, तो ले सकते हैं। मैं भी एक ट्राई करके कोई बेहतर कंपनी का, बेहतर क्वालिटी का, बेहतर इक्विपमेंट जो है रोइंग का, वो लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक्चुअल मुझे ऐसा लगता है कि ये यूजफुल हो सकती है। एक जगह बैठ के लो इंपैक्ट वर्कआउट आप कर सकते हो, लेकिन ये रोअर डेफिनेटली मैं रेकमेंड नहीं करता। मुझे तो बहुत ही खराब लगा, और क्योंकि इसमें 7 डेज की रिटर्न पॉलिसी है अमेजॉन पे, तो ये मुझे अच्छा लगता है अमेजॉन का, तो मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ और अपने पैसे इनसे वापस ले लेता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मुझे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वेस्ट ऑफ मिलेगा, और इसके एक्चुअल कोई जेन्युइन रिव्यूज भी मुझे यूट्यूब वगैरह पे देखने नहीं मिले। जो इन्होंने स्पॉन्सर्ड कंटेंट बनाया वो आपको देखने मिलेगा, अदरवाइज कोई भी जेन्युइन रिव्यू जो है मुझे देखने मिला नहीं। तो मैंने मंगाया था, तो सोचा आप लोग के साथ भी अपना रिव्यू और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो। तो क्या आप कोई रोइंग मशीन यूज करते हो, या आप मेरे लिए कोई एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट घर के लिए रेकमेंड करते हो, तो मुझे कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताइए। मैं उसको भी ट्राई करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं उसकी तलाश में हुई। यही थी कहानी दोस्तों फ्लेक्स नेस्ट के फ्लेक्स रोवर प्लस की। आई रियली डिडंट लाइक इट, इसलिए मैं रिटर्न कर रहा हूँ। बाकी आप जो है अपने थॉट्स इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, या कुछ आपका एक्सपीरियंस है तो बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपका वीडियो पसंद होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।